हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इंग्लिश सीखने के क्लास में जो है ना हम लेके आए हैं अन की मात्रा से बनने वाले शब्द और हिंदी नामों को जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आपको जो है ना हिंदी शब्द या हिंदी नाम को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आज की क्लास में जो है ना एकदम शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। और मेरे चैनल पे नए हैं यानी कि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या है ये अन। तो देखिए अन की मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है। देखिए ये जो है ना किसी भी व्यंजन के ऊपर लगा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए क्या है ये क, क्या है क, ये क्या है ख। देखिए जैसे कि क में जो है ना अन की मात्रा लगती है, ये जो है ना व्यंजन के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। ध्यान रखिएगा इसका उच्चारण क्या होगा? कन। क्या होगा? क में लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा कन। यहाँ पे देखिए ख में अन की मात्रा लगाएंगे तो होगा खन। कहीं का ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे जो है इसका उच्चारण अन या अम का होता है, यानी कि आधा न या आधा म का होता है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? आधा। देखिए अन का इंग्लिश में क्या होगा? ए एन से अन। और अम के लिए क्या लिखेंगे? ए एम से अम। ध्यान रखिएगा अन का उच्चारण जो है ना कहीं कहीं पे आधा न का और कहीं कहीं के आधा म का। तो देखिए अन के लिए हम क्या लगाएंगे? ए एन से अन। और अम आएगा तो अम के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? ए एम लगाएंगे। तो चलिए इसी तरह अन की मात्रा से बनने वाले शब्द और नामों को जो है ना हम इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखते हैं ताकि आपको भी अन की मात्रा से बनने वाले कोई भी शब्द या किसी भी नाम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये अन की मात्रा। इसका इंग्लिश देखिए ए एन या अम के लिए क्या लगाएंगे? ए एम। ध्यान, अन का उच्चारण जो है ना अन या कहीं कहीं पे जो है ना अम का उच्चारण होता है। तो अन के लिए हम क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे और अम के लिए ए एम लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ये ज में देखिए अन की मात्रा लगी हुई है तो क्या होगा? जंग ग। तो ये होगा जंग। तो देखिए अब हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो देखिए ज के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जे। आप जो है ना सबसे पहले हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर को अंग्रेजी में अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जो है ना हिंदी व्यंजन और हिंदी स्वर यानी कि उसके मात्रा को हिंदी मात्रा को इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप जो है उसे पहले अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए ज के लिए हम इंग्लिश में जे लगा देंगे और अन की मात्रा है तो देखिए अन की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ए एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जन। यहाँ पे देखिए ग के लिए बताइए अब हम क्या लगाएंगे? जी लगाएंगे। तो देखिए जे ए एन जी से क्या हो जाएगा? जंग। यहाँ पे देखिए वंश। तो देखिए व के लिए वी लगा देंगे और अन की मात्रा के लिए ए एन और श के लिए क्या लगाएंगे? एस एच। तो देखिए वी ए एन एस एच से क्या हो जाएगा? वंश। ये क्या है? कंस। तो देखिए क के लिए के लगा देंगे और अन की मात्रा के लिए ए एन। स के लिए क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। देखिए स के लिए क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो देखिए के ए एन एस से क्या हो जाएगा? कंस। यहाँ पे देखिए शंख। तो देखिए अब आप शंख को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। तो देखिए श, कौन सा श है? तालव्य श। और तालव्य श के लिए बताइए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एस एच लिखते हैं। तो देखिए एस एच से श, अन की मात्रा के लिए ए एन लगा देंगे और ख के लिए के एच से ख। तो देखिए एस एच ए एन के एच से क्या हो जाएगा? शंख। यहाँ पे देखिए यंग। तो देखिए वाई ए एन से हो जाएगा यन, ग के लिए जी लगा देंगे। तो देखिए वाई ए एन जी से यंग। ये क्या है?
डंका। तो देखिए अब आप डंका को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए डी से हो जाएगा ड, अन की मात्रा के लिए ए एन लगा देंगे, क के लिए के, क में देखिए आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और ध्यान रखिएगा आ की मात्रा के लिए जो है ना कहीं पे ए या कहीं कहीं पे जो है ना डबल ए का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए डी ए एन के ए से क्या हो जाएगा, डंका। तो इसे हम एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है ये, जंग, वंश, कंस, शंख, ये क्या है, यंग, डंका। चलिए आगे और भी अन की मात्रा से बनने वाले शब्द और नामों को जो है ना हम इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए फंदा। तो देखिए अब आप फंदा को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए फ के लिए क्या लगाएंगे, पी एच लगा देंगे, और अन की मात्रा के लिए ए एन, द के लिए डी, द में देखिए आ की मात्रा तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे। तो देखिए पी एच ए एन डी ए से क्या हो जाएगा, फंदा। यहाँ पे देखिए गंगा। तो देखिए गंगा, तो देखिए जी ए एन से क्या हो जाएगा, गंग, जी ए से गा। तो देखिए जी ए एन जी ए से क्या हो जाएगा, गंगा। यहाँ पे देखिए चंपा। देखिए च में जो है यहाँ पे जो है ना अम का उच्चारण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और बताइए अम के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ए एम लगाते हैं, याद कर लीजिएगा आप। तो देखिए सी, च के लिए सी एच लगा देंगे, और अम की मात्रा के लिए ए एम, प के लिए पी, आ की मात्रा के लिए ए। तो देखिए सी एच ए एम पी ए से क्या हो जाएगा, चंपा। यहाँ पे देखिए शांत। तो देखिए शांत को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एस एच ए एन से शांत, टी से त। तो देखिए एस एच ए एन टी से शांत। देखिए मंत्री, म के लिए एम लगा देंगे, अन की मात्रा के लिए ए एन, टी आर आई से क्या हो जाएगा, त्री। तो देखिए एम ए एन टी आर आई से क्या हो जाएगा, मंत्री। ये क्या है, रंग। तो देखिए आर ए एन से रंग, जी से गा। तो देखिए आर ए एन जी से रंग। चलिए इसे हम एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है ये, पी एच ए एन डी ए है। तो देखिए अब इसे हम डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, देखिए फंदा, ये क्या है, गंगा, चंपा, शांत, मंत्री, रंग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अन की मात्रा से बनने वाले 3 अक्षर वाले शब्द और नामों को जो है ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए ये क्या है, रंजीत। देखिए र में अन की मात्रा लगी हुई है, और ज में छोटी की मात्रा तो होगा जी ता, तो क्या होगा, रंजीत। तो देखिए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए आर ए एन से रन, ज के लिए जे लगा देंगे, ज में देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई, और छोटी की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, बताइए, आई लगाते हैं। तो देखिए जे आई से जी, टी से ता। तो देखिए आर ए एन जे आई टी से क्या हो जाएगा, रंजीत। यहाँ पे देखिए अंसारी। तो देखिए ए एन से अन, एस ए से सा, आर आई से री। तो देखिए यहाँ पे क्या है, र के लिए हम आर लगा दिया, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ध्यान रखिएगा बड़ी ई की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं, और कहीं कहीं पे जो है हम आई का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, और इसका उच्चारण कम, यहाँ पे कम हो रहा है, इसीलिए हमें इस बड़ी की मात्रा के लिए हम यहाँ पे आई का इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए ए एन एस ए आर आई से क्या हो जाएगा, अंसारी। यहाँ पे देखिए पंकज। तो देखिए पी ए एन से पन, के ए से क। देखिए क में जो है ना अ का ध्वनि आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे के साथ ए लगाए हुए हैं। तो क, और ज के लिए जे लगा देंगे। तो देखिए पी ए एन के ए जे से पंकज, ये क्या है, मंगल। तो देखिए एम ए एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा मन, ग जी ए लगा देंगे। देखिए ग पढ़ रहे, तो ग में अ की ध्वनि आ रही है। तो देखिए ग एल से ला। तो देखिए एम ए एन जी ए एल से क्या हो जाएगा, मंगल। ये क्या है, चंदन। तो देखिए सी एच ए एन से चंद, डी ए से द, एन से ना। तो देखिए सी एच ए एन डी ए एन से क्या हो जाएगा, चंदन। ये क्या है, संकट। तो देखिए
SAN से सन, क, देखिए क पढ़ रहे तो क में अ की ध्वनि आ रही, तो हम यहाँ पे के साथ ए लगा देंगे तो हो जाएगा क, और ट के लिए टी लगा देंगे तो देखिए SANKAT से क्या हो जाएगा, संकट। यहाँ पे देखिए जयंती, तो देखिए अब आप जयंती को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए देखिए ज पढ़े तो ज में जो है ना अ की ध्वनि आ रही, तो हम यहाँ पे जे के साथ क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। देखिए जे ए से ज, य के लिए वाई लगा देंगे, अन की मात्रा के लिए YAN टी। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई लगाते हैं, ध्यान देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आई का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आई लगाएंगे। तो देखिए JAYANTI से जयंती, ये क्या है, कंगन। तो देखिए अब आप कंगन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए KAN से कन, GA से ग, N से ना, तो क्या हो जाएगा KANGAN से कंगन। चलिए इसे हम एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, रंजीत, अंसारी, पंकज, मंगल। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, चंदन, संकट, जयंती, कंगन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये लंदन। तो देखिए लंदन को अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए LAN से क्या हो जाएगा, लन। द, देखिए द पढ़ रहे तो द में अ की ध्वनि आ रही, तो हम द के लिए डी लगा देंगे और ए लगा देंगे। द पढ़ रहे तो द में अ की ध्वनि आ रही, तो देखिए डी ए से द, एन से ना, तो देखिए LANDAN से क्या हो जाएगा, लंदन। क्या है, संजीत। तो देखिए SAN से सन, ज के लिए जे लगा देंगे, ज में देखिए छोटी की मात्रा, तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे, तो हो जाएगा SANJI से संजी, टी से ता। तो देखिए SANJIT से क्या हो जाएगा, संजीत। ये क्या है, बंगाल। तो देखिए BAN से बन, GA से गा, L से ला, तो देखिए BANGAL से क्या हो जाएगा, बंगाल। यहाँ पे देखिए कंकड़, तो देखिए KAN से कन, KA से क, ड के लिए डी लगा देंगे, तो देखिए KANKAD से क्या हो जाएगा, कंकड़। चलिए इसे हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। लंदन, संजीत, ये क्या है, बंगाल, कंकड़। देखिए संदेश, तो देखिए अब हम संदेश को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखिए SAN से सन, द के लिए डी लगा देंगे, द में देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, और ए की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई लगा देंगे, तो हो जाएगा DE से दे, और श के लिए SS लगा देंगे, तो देखिए SANDESH से क्या आ जाएगा, संदेश। यहाँ पे देखिए संगत, तो देखिए SAN से सन, ग के लिए क्या लगाएंगे, GA लगाएंगे। देखिए ग पढ़ रहे तो ग में जो है ना अ की ध्वनि आ रही है, त के लिए टी लगा देंगे, तो देखिए SANGAT से क्या हो जाएगा, संगत। यहाँ पे देखिए मंजर, तो देखिए MAN से मन, JA से ज, र के लिए आर लगा देंगे, तो देखिए MANJAR से क्या हो जाएगा, मंजर। ये क्या है, संकेत। तो देखिए SAN से सन, KE से के, टी से ता, तो देखिए SANKET से क्या हो जाएगा, संकेत। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने की क्लास में बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जो है ना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।